हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे बिहार सचिवालय प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। इसमें दोस्तों 50 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका जीके होता है, जीएस होता है और करंट अफेयर्स का भी पार्ट होता है। दोस्तों 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये वीडियो सीरीज का आपका 6वां पार्ट है। इससे पहले मैंने 5 पार्ट आपको दे चुका हूँ। अगर आपने अभी तक 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप टेलीग्राम चैनल पर जो है पीडीएफ अपलोड कीजिए। तो दोस्तों आपसे ये जो है कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस पीडीएफ से भी तैयारी आप कर सकते हैं। दोस्तों तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। पूछा जा रहा है विशाल स्नानागार या इंग्लिश में ग्रेट बाथ कहते हैं, कहाँ मिला था। इन ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना कि कहाँ पे मिला था। तो यहाँ पे दोस्तों मिला था आपका मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ पे मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर में आपसे पूछा गया है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। यानी अशोक जो था किस बौद्ध धर्म से साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो दोस्तों यहाँ जो उपगुप्त है इससे प्रभावित हुआ था आपका अशोक, और ये बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे उपगुप्त राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन है कि पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी। जो पुस्तक कथा सरित सागर है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये दोस्तों लिखा गया था आपका सोमदेव के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? सोमदेव के द्वारा लिखा गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया, मिलान इनमें कौन सा सही है। तो अगर क्वेश्चन के तो इसका मिलान सही नहीं है। और इसके बाद मोहम्मद गोरी सिंध पर विजय, ये सही है दोस्तों, सिंध पर विजय। उसके बाद 3 नंबर देखिए अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह, तो ये भी गलत है। इसके बाद अगर मोहम्मद बिन कासिम के समय में जो है कि चंगेज खां का आक्रमण हुआ था, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और यहाँ पे 4 सही है दोस्तों। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 5 नंबर में आपसे, तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी। जो तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई थी कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुआ था 1565 में। कब हुआ था? 1565 में तालीकोटा की लड़ाई हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है 6 नंबर का क्वेश्चन है, किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग को निषेध किया था। यानी कि बिल्कुल रोक लगा दिया था, मना कर दिया था दोस्तों। कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था? तो दोस्तों ये किया गया था जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के द्वारा दोस्तों तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है 7 नंबर में दोस्तों, अंग्रेज ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो ये बनाया था दोस्तों 1835 ईस्वी में। कब बनाया था? 1835 ईस्वी में। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 8 नंबर में आपसे पूछा गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने प्रारंभ किया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो प्रारंभ किया गया था ये बताना है दोस्तों। तो ये किया गया था हड़प नीति एक तरह से कह सकते हैं। तो ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति यूज किया गया था। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 9 नंबर का क्वेश्चन है, फरवरी 1928 में भारत आने वाली साइमन कमीशन का किया गया, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे साइमन कमीशन का जो बहिष्कार होता है यहाँ पर क्यों किया गया था? क्योंकि उसके सभी सदस्य थे। किसके से? साइमन कमीशन कहीं अपना सदस्य थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे शो हो रहा है 10 नंबर में। आपसे पूछा गया है कि रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। जो रूसी क्रांति हुई थी ये किस वर्ष हुई थी? तो रूसी क्रांति दोस्तों हुआ था 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था रूसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर का शो हो रहा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है। तो गौतम बुद्ध जो महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ दोस्तों, नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है। तो दोस्तों ये है आपका सूत पिटक में। किस में संबंधित है? सूत पिटक में ये संकलित है। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 12 नंबर में, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था, किस लिए होता था ये आपको बताना है ऑप्शन सेलेक्ट करके।
तो दोस्तों इस जो होता था, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं को आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि 13 नंबर में आपसे किसने कहा था कि कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है? किसने कहा था कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये कहा था लॉर्ड डफरिन। कौन कहा था दोस्तों? लॉर्ड डफरिन कहा था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर पे आपके स्क्रीन पे आ रहा है, अंग्रेज ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? जो अंग्रेज के द्वारा श्रीरंगपट्टनम की संधि किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये था दोस्तों जो है अंग्रेज संधि किसके साथ की थी, यही आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे टीपू सुल्तान के साथ किया गया था। टीपू सुल्तान दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि टीपू सुल्तान और जो है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेज के साथ किया था। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 15 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ। इस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव किसने रखा था? जो 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों, तो इसमें असहयोग का प्रस्ताव किसने रखा था, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, महात्मा गांधी ने रखा था असहयोग का प्रस्ताव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य का ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? तो कौन सा ऐसा भौगोलिक कंडीशन है, कौन सा जगह का जिसको ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? तो इस क्वेश्चन का जो श्रीनगर है दोस्तों, इसको ऊर्ध्वाधर किरणों कभी नहीं मिलेगी, इसी कारण से यहाँ ठंड अधिक पड़ता है दोस्तों। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर में आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा फॉल जो है दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। और इसका नाम जान लीजिए दोस्तों, इस जोग जलप्रपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोग जलप्रपात या गोरस्पा महात्मा गांधी, इसका 2-3 नाम है। तो जोग याद रखिएगा दोस्तों, जोग महात्मा गांधी। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 18 नंबर में आपसे, पर्यावरणीय आयोजन का साथ मूलतः संबंधित संगठन, पर्यावरण से कौन सा संगठन इसमें मूलतः संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा NEERI जो है, नेरी कह सकते हैं इसको। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और ये पर्यावरण से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर का स्क्रीन पे आ रहा होगा आपका। इसमें पूछा गया है, आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व में नक्शे में आ गया है? तो ये तुमलापल्ली जो है किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए आ गया है आंध्र प्रदेश का? तो ये दोस्तों यूरेनियम निक्षेप के लिए ये प्रसिद्ध हो गया है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यूरेनियम निक्षेप। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे 20 नंबर में, उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड जो है दोस्तों, ये किस राज्य में है? तो दोस्तों ये है आपका उड़ीसा में। कहाँ पर है ये आपका पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड? तो उड़ीसा में है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 21 नंबर में, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, जो भारत का सबसे बड़ा जातीय समुदाय है, ये कौन सा है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों 21 नंबर का जो राइट आंसर होगा, ये जो आपका सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, तो संथाल जो है सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है दोस्तों। यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये ज़्यादातर पड़ता है दोस्तों झारखंड में और उड़ीसा में, ज़्यादातर झारखंड में है संथाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 22 नंबर में, उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? जो उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध है, इसका दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है सीधा तौर पे। तो इसका दूसरा नाम है दोस्तों हॉर्स लैटिट्यूड। क्या नाम है उष्ण उच्च दाब का? हॉर्स लैटिट्यूड, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 23 नंबर में, हेल्गोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? जो हेल्गोलैंड है दोस्तों, ये किस देश का द्वीप है? तो दोस्तों ये है आपका जर्मनी का एक द्वीप है हेल्गोलैंड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन याद रखना है, हेल्गोलैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 24 नंबर में आपसे, रेड इंडियन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? जो रेड इंडियन है दोस्तों मानव, ये किस क्षेत्र से हैं? तो दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। उत्तरी अमेरिका में ये निवास करते हैं रेड इंडियन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 25 नंबर में आपसे,
उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है। उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुण वाला कोयला कौन सा है इनमें? तो दोस्तों एंथ्रासाइट कोयला जो होता है, ये एंथ्रासाइट कोयला का जो प्रकार होता है, ये सबसे सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है 26 नंबर में, अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य जो स्थित है, ये आपका मालवा का पठार है। कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे शो हो रहा है 27 नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का क्या नाम है? जो पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे शुक्र ग्रह जो है, इसको पृथ्वी का जुड़वा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी का पुत्री, पृथ्वी का पुत्र और इसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। और ये जो है कि और ये पृथ्वी का जुड़वा बहन यानी कि ट्विंस ग्रह के नाम से भी जाना जाते हैं। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, जो निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है दोस्तों, ये आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे कनारी है आपका, जो है 1 मिनट, कनारी नहीं है, क्यूरेशिया है, कैलिफोर्निया है, हम्बोल्ट है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा, कनारी जो है प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 29 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का अलिखित संविधान है? मतलब लिखित नहीं है, रिटर्न में नहीं है ये संविधान। तो ये आपसे पूछा गया कि रिटर्न में किसका संविधान नहीं है? तो रिटर्न में दोस्तों जो यूके है, अभी वर्तमान में ब्रिटेन कहा जाता है, इंग्लैंड कहा जाता है, इसका संविधान लिखित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 30 नंबर का क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? जब संविधान बन के तैयार हुआ था दोस्तों, उस समय कितना मौलिक अधिकार था? तो उस समय दोस्तों 7 मौलिक अधिकार था और एक मौलिक अधिकार इसका निकल गया है। तो अब कितना बचा? अब के बारे में पूछे दोस्तों तो 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन पहले कितना अधिकार था? 7 अधिकार था। और संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल के कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इतना भी याद रखना। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 31 नंबर क्वेश्चन में, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो दोस्तों जो टोटल आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, तो यह 3 बार किया गया है। कितना बार किया गया है? 3 बार किया गया है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 32 नंबर का क्वेश्चन में, लोकसभा के सदस्यों को चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों लोकसभा के चुनाव में जो सदस्य का चुनाव होता है, भूभाग्य प्रतिनिधित्व के आधार पे होता है। किसके आधार पे होता है? भूभाग्य प्रतिनिधित्व आधार पे होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, भूभाग्य प्रतिनिधित्व। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें शो हो रहा है आपके स्क्रीन पर। 33 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये किया गया था डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही होगा। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 34 नंबर में, यदि भारत संघ का एक राज्य सृजन करता है तो संविधान निम्नलिखित में से निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो किसको संशोधित किया जाना चाहिए अगर नए राज्य का सृजन करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, पहली अनुसूची को अवश्य संशोधित करना होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पहली अनुसूची। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 35 नंबर में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है? तो कौन सा भाग को आत्मा कहलाता है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देना है, तो यहाँ उद्देशिका जो है दोस्तों, उद्देशिका सी ऑप्शन जो है, इसे संविधान का आत्मा कहलाता है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया 36 नंबर में, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है, यानी अडॉप्ट किया गया है जो राजकीय चिन्ह है दोस्तों? तो ये किया गया है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह जो है कि अंगीकृत अडॉप्ट किया गया है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे 37 नंबर में,
धर्म आदि के आधार पर विभेद प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। किसके अधीन ये वर्गीकृत किया जाएगा? धर्म आदि के आधार पर विभेद, तो ये दोस्तों किया जाएगा समता का अधिकार के आधार पर। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 38 नंबर में, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तु है? तो उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तु जो है वो आपका क्या है इनमें से, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद जो है ये आपका उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तु है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 39 नंबर में, कीमत सूचकांक का मुख्य प्रयोजन निम्नलिखित में से परिवर्तनीय के मापने से है। किसके परिवर्तनों को मापने से है कीमत सूचकांक? तो दोस्तों ये है आपका मुद्रा की क्रय शक्ति का जो है मापने का परिवर्तनीय सिद्धांत है, यानी सूचकांक है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 40 नंबर में पूछा गया है आपसे, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? भारत में कर्तव्य बैंक का कर्तव्य कौन निभाता है? भारत बैंक का कर्तव्य कौन निभाता है केंद्रीय बैंक का? तो दोस्तों ये जो रोल निभाता है ये निभाता है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये आपका निभाता है, और ये भारत का सर्वाधिक ऊपर का बैंक है, और ये सरकारों का भी बैंक है दोस्तों। और इसका अगर हम पूछे तो स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में दोस्तों आरबीआई इसको शॉर्ट में कहते हैं, इसका स्थापना हुआ था। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर पूछे दोस्तों तो हेडक्वार्टर इसको मुंबई महाराष्ट्र में है। तो इतना याद रखना है आपको यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 41 नंबर में, उत्पादन निर्भर करता है, किस पर उत्पादन निर्भर करता है? तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, उत्पादन कारकों की मात्रा और गुणवत्ता तथा प्रौद्योगिकी की अवस्था के सम्मिश्रण पर निर्भर करता है उत्पादन। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 42 नंबर में कि भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका लेखा अवधि वर्ष क्या है? तो जो दोस्तों जुलाई से जून होता है, क्या होता है? जुलाई से जून होता है लेखा अवधि आरबीआई का। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि जुलाई से जून। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 43 नंबर में कि भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है, यानी कि मजदूर नियुक्त करता है? ये आपसे पूछा गया है। तो ऐसा है दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग? सूती वस्त्र उद्योग जो है सबसे बड़ी कार्यकर्ता नियुक्त करता है, कर्मचारी नियुक्त करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे कि 44 नंबर में निम्न में से कौन सा एक मुक्त व्यापार वाली अर्थव्यवस्था का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो मुक्त व्यापार वाली अर्थव्यवस्था का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा जा रहा है। जो है पहले वो निकाल लेते हैं। पूंजी अर्थव्यवस्था है आपका। इसके बाद अगर हम बात करेंगे बी ऑप्शन बाजार अर्थव्यवस्था, तो ये भी है। इसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनी व्यवस्था, ये भी मुक्त व्यापार वाली अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पर जो दोस्तों डी ऑप्शन है साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो है ये आपका मुक्त व्यापार वाली अर्थव्यवस्था नहीं है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी ऑप्शन है, क्योंकि हमसे पूछा गया पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं सामान्य शब्द नहीं है, तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था होगा। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 45 नंबर में आपसे पूछा गया है कि 1991 में आर्थिक संकट के बाहर निकलने के लिए भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव एवं वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीति लाई, इसका कौन सा एक आधार नहीं था? तो ये जो लाया गया था 1991 में आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए, तो इसका कौन सा आधार नहीं था? जो आधार है पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो इसमें जो आधार है दोस्तों उदारीकरण आधार था, निजीकरण आधार था, वैश्वीकरण आधार था। जो यहाँ पे बी ऑप्शन है ना दोस्तों ये आपका आधारीकरण नहीं था। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 46 नंबर में, निम्न में कौन एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? जो प्रत्यक्ष कर नहीं है वो निकालना है। तो पहले हम उल्टा काम करेंगे, पहले हम प्रत्यक्ष कर को ढूंढ लेंगे। तो प्रत्यक्ष कर जो है मेरा इसमें दोस्तों कौन सा है 46 में? तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये प्रत्यक्ष कर है, निगम कर प्रत्यक्ष कर होता है, ब्याज कर प्रत्यक्ष कर होता है। यहाँ जो डी ऑप्शन सही है सीमा शुल्क, ये आपका प्रत्यक्ष कर नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी ऑप्शन है। बढ़ते 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 47 नंबर में, राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान समय में कौन सी संस्था करती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो भारत में करती है दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। अगर दोस्तों इसका हेडक्वार्टर की बात बोले तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 48 नंबर में आपसे पूछा गया है
कि भारत में सीमेंट उद्योग की शुरुआत कब हुई थी, कहाँ से हुई थी। तो सीमेंट उद्योग की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों, ये आपका बिहार से हुई थी। कहाँ से हुई थी? बिहार से हुई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे गलत मैं कुछ कर दिया हूँ। जो हाँ सॉरी, बिहार से शुरुआत हुई थी। कहाँ से शुरुआत हुई थी? बिहार से शुरुआत हुई थी। मैं कन्फ्यूजन था कि राजस्थान में तो कहीं नहीं हुआ था, लेकिन ये बिहार से शुरू हुई थी सीमेंट उद्योग। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे कि बिहार के जमालपुर, मडोरा, मधेपुरा, हरनौत किस उद्योग से संबंधित है? बिहार में जमालपुर, मडोरा, मधेपुरा, हरनौत किस उद्योग से संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पे रेल उद्योग है। क्या उद्योग है दोस्तों? रेल उद्योग है। ये ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि 50 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 50 नंबर का है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। बिहार को विशेष राज्य बनाने के नीतीश सरकार के दावों में कौन सा आधार नहीं है? तो देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है। बिहार के विशेष राज्य बनाने के नीतीश सरकार के दावों में कौन शामिल नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ए शामिल है, बी शामिल है, डी शामिल है। आपका जो सी है दोस्तों, ये शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी ऑप्शन सही है दोस्तों आप लोगों से ज़रा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से आपको ये फ़ायदा होगा, आपको नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलता रहेगा, क्योंकि बहुत सारा नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचता है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।